भारत का राज्य राजस्थान एक प्रसिद्ध राज्य है। राजस्थान का अर्थ है राजाओं का स्थान। यहाँ पर अनेकों ऐतिहासिक नगर हैं। यहाँ के किले, महल, मंदिर और इनकी वास्तुकला, नक्काशी सारे संसार में प्रसिद्ध है। यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आते हैं। राजस्थान का एक नगर है बूंदी। यह राजस्थान के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। बूंदी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं तारागढ़ किला, बूंदी महल जिसमें चित्रशाला और बादल महल शामिल हैं, सुख महल, रानी जी की बावड़ी, 84 खंभों वाली छतरी और जैत सागर शामिल हैं, जो अपनी स्थापत्य शैली और अपनी ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यहाँ के बाग बगीचे, झील पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बूंदी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में आपको बताऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें और एक कमेंट करें। तो आइए चलते हैं बूंदी के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में जानने के लिए। हमारा पहला पर्यटन स्थल है केसर बाग। शिकार बुरुज जैत सागर रोड पर स्थित यह स्थान शाही परिवार की स्मारक छतरियों के लिए अक्षार बाग के नाम से जाना जाता है। यह छत्र विलास गार्डन के बिल्कुल निकट स्थित है। रानी जी की बावड़ी पर्यटकों द्वारा कोविनाप स्टेबवेल के नाम से जाने जाने वाली रानी जी की बावड़ी का निर्माण सन 1699 में बूंदी के शासक राजा अनिरुद्ध सिंह जी ने किया था, जिन्होंने अपनी छोटी रानी नाथावती जी के द्वारा करवाया था। इस बावड़ी का मुख्य द्वार आमंत्रण देता प्रतीत होता है। बहुमंजिली बावड़ी के तोरण द्वार पर हाथी की उत्कृष्ट नक्काशीदार प्रतिमा शामिल है, जिसमें उनकी सूंड के अंदर की ओर मोड़ा गया है, जिससे ऐसा आभास होता है मानो हाथी बावड़ी से पानी पी रहा हो। दादाबाई कुंड विपरीत पिरामिड आकार में बने हुए धाबाई कुंड को जेल कुंड भी कहा जाता है। कुंड के अंदर बनी हुई कलात्मक उत्कीर्ण युक्त सीढ़ियां इसका मुख्य आकर्षण है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है नागर सागर कुंड। चौगान गेट के बाहर दो बावड़ियां आमने सामने बनी हुई हैं। कहा जाता है यह अकाल के समय में शहर की जनता के लिए पानी की व्यवस्था के लिए बनाई गई थी। हमारा अगला पर्यटन स्थल है तारागढ़ फोर्ट। राजपूत शैली में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला बूंदी की सबसे प्रभावशाली संरचना है। यह किला और महल ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसकी सुंदरता का अनुमान इसके अंदर बने देवालय, स्तंभ, शीर्ष मंडपों वाली छतरियां और हाथी व कमल के रूप में सजी वक्राकार छत से इसकी सुंदरता से लगाया जा सकता है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है 84 खंभों वाली छतरी। बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा अपनी एक प्रिय सेवादार की स्मृति में बनवाई गई छतरी 84 खंभों पर टिकी है। यह एक मनमोहक तथा सुंदर संरचना है। इसकी कलात्मक नक्काशी में हिरण, हाथी तथा अप्सराओं का चित्रांकन होने के कारण पर्यटक यहाँ की बहुत ही ज्यादा प्रशंसा करते हैं। हमारा अगला पर्यटन स्थल है जैत सागर झील। यह रमणीक झील पहाड़ियों से घिरी हुई है। तारागढ़ किले के नजदीक यह झील सर्दियों में और मानसून के मौसम में ढेरों कमल के फूलों से भरी रहती है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है नवल सागर झील। तारागढ़ किले से इस झील का विहंगम दृश्य नजर आता है। यह कृत्रिम झील है तथा पास में बने महलों और किलों के प्रतिबिंब इस झील में लहराते दिखाई देते हैं, जो कि अद्वितीय हैं। इसके बीच में भगवान वरुण देव को समर्पित एक मंदिर है, जो कि आधा जलमग्न दिखाई देता है। हमारा बूंदी का अगला पर्यटन स्थल है कनक सागर झील दुगारी। यह एक बेहद शांत झील है, जो कि बूंदी से लगभग 48 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झील के साथ साथ में एक बगीचा भी है, जिसमें कई प्रकार के प्रवासी पक्षी, हंस और सारस विचरण करते रहते हैं। दोस्तों, हमारा अगला बूंदी का पर्यटन स्थल है
रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व। बूंदी नैनवा रोड पर 45 किलोमीटर की दूरी पर यह अभ्यारण्य 242 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। यह कई तरह की वनस्पतियों तथा जीवों का घर है तथा सितंबर से मई के बीच का समय पर्यटकों के घूमने के लिए सर्वोत्तम है। सन 1982 में इस अभ्यारण्य रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बराबर का दर्जा इसे प्राप्त हुआ था। हमारा अगला पर्यटन स्थल है फूल सागर। शाही परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत संपत्ति होने के कारण इसे देखने के लिए विशेष अनुमति प्राप्त करनी होती है। फूल सागर एक कृत्रिम झील है और इसके चारों तरफ हरे भरे बगीचे इसे और ज्यादा खूबसूरत बनाते हैं। इस महल में बनाए गए चित्रों के विषय में कहा जाता है कि इटली के बंधकों द्वारा बनाए गए चित्रों का संग्रह इस महल में है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है हाथी पोल बूंदी। गढ़ पैलेस बूंदी पर जाने के लिए सीधी चढ़ाई चढ़ते हुए जब ऊपरी तरफ चलते हैं तो हम दो मुख्य द्वारों पर पहुंचते हैं जो कि गढ़ पैलेस के प्रवेश द्वार हैं। इन दोनों द्वारों में हाथी पोल सर्वाधिक प्रसिद्ध है। भव्य और विशाल वास्तुकला तथा स्थापत्य कला का यह नायाब नमूना है जिसे देखकर वैभव और ऐश्वर्य के से मन अभिभूत हो उठता है। इस गेट के दोनों तरफ विशाल पत्थर की शिला को तराश कर बनाए गए दो हाथी बिगुल बजाते हुए नजर आते हैं जिसे बूंदी के महाराजा राव रतन सिंह द्वारा बनवाया गया था। गढ़ पैलेस के प्रवेश द्वार के रूप में हाथी पोल केवल गढ़ के लिए नहीं बल्कि पूरी बूंदी शहर में आने वाले पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र प्रतीत होता है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है छत्तर महल बूंदी। बूंदी का छत्तर महल किसी जमाने में बहुत शानदार बगीचों से भरपूर महल था जिसमें विभिन्न कलात्मक फव्वारे लगे हुए थे तथा बहुत से छोटे छोटे कुंड थे जिसमें विविध प्रजातियों की तथा अनोखी व विदेशी मछलियां हुआ करती थी। छत्तर का मतलब है पेंटिंग। इस महल का नाम इसलिए छत्तर महल रखा गया क्योंकि इसकी सभी दीवारों और छतों को बेहद सुंदर व आकर्षित पेंटिंगों से सजाया गया है। पुराने जमाने में 18वीं शताब्दी के दौरान बूंदी शहर मिनिएचर पेंटिंग बनाने वाले कलाकारों का गढ़ था। घर तथा यहाँ के राजा मिनिएचर पेंटिंग को बहुत ही बढ़ावा देते थे। देवी देवताओं, युद्ध के दृश्यों तथा हाथियों और राधा कृष्ण के विभिन्न क्रियाकलापों के चित्रों की पेंटिंग एक ऐसी विशेष विनम्रता और नजाकत दर्शाती है जो आपको केवल इसी क्षेत्र की कला में ही देखने को मिलेगी। छत्तर महल में एक और चित्रशाला भी है जिसे महाराजा उमेद सिंह जी द्वारा बनवाया गया था। यह चित्रशाला चूंकि महल के एकदम अंदरूनी हिस्से में है इसलिए यहाँ बनी पेंटिंग को सूर्य की रोशनी तथा मौसमी नमी से अभी तक कोई नुकसान नहीं पहुंच पाया है तथा कलाकारों द्वारा पेंटिंग को दी गई चमक और रंग अपने मूल स्वरूप में मौजूद है। सब कुछ मिलाकर देखा जाए तो छत्तर महल की छतें और दीवारें एक नाटकीय चित्रमाला का दृश्य प्रस्तुत करती हैं जिसे देखना वास्तव में महत्वपूर्ण है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है शिकार बुरुज। बूंदी शहर के पास स्थित शिकार बुरुज पर्यटकों के लिए एक जाना पहचाना पर्यटन स्थल है। वास्तविक रूप से शिकार बुरुज एक शिकारगाह रहा था तथा बूंदी के शासकों द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तथा यह उनके ही स्वामित्व में था। यह स्थल सुखमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बूंदी में सूर्य के विचित्र रंगों में नहाए जंगलों के बीच बसा हुआ शिकार बुरुज वह जगह है जहां 18वीं शताब्दी में बूंदी के शासक उमेद सिंह अपना राजपाट त्याग कर इस जगह के पास आश्रम में आए थे। अक्षारबाग के पास बना शिकार बुरुज अब लोगों व पर्यटकों के लिए एक पिकनिक स्थल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है तथा शहर की सैर करने के बाद शांति से शाम का समय बिताने के लिए यह बहुत ही शानदार जगह है। हमारा अगला पर्यटन स्थल है गढ़ पैलेस बूंदी। बूंदी में गढ़ पैलेस भारत के सबसे बड़े महलों में गिना जाता है। इसके अंदर कई महलों का संग्रह है
जो विभिन्न शासकों द्वारा 3 शताब्दियों की अवधि में बनाए गए थे। गढ़ पैलेस अपनी राजपूत वास्तुकला के लिए जाना जाता है, जो कि झरोखों और स्तंभों में आसानी से देखा जा सकता है, जिसमें से कई में हाथी की नक्काशी है। यहाँ के कुछ प्रसिद्ध महलों में छत्र महल, फूल महल, बादल महल शामिल हैं। गढ़ पैलेस के एक भाग में प्रसिद्ध चित्रशाला है, जिसमें एक आकर्षक मंडप और लघु भित्ति चित्रों की गैलरी है, जिसमें प्रवेश शुल्क नहीं है। गढ़ पैलेस आगंतुकों के लिए सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। केवल एक छोटा सा प्रवेश शुल्क है, जिसका भुगतान करना पड़ता है। एक गाइड किराए पर लेने का भी विकल्प होता है, जो आपको इस खूबसूरत महल की कहानियों और इतिहास के बारे में बताएगा। हमारा अगला पर्यटन स्थल है बादल महल बूंदी। बादल महल, जिसे बादलों का महल कहा जाता है, गढ़ पैलेस के भीतर स्थित राजसी महल की दीवारें उत्कृष्ट चित्रों से आच्छादित हैं। चित्र चीनी संस्कृति के प्रारंभिक प्रभाव को दर्शाते हैं। शाही निवास 2 अलग-अलग समय अवधि में बनवाया गया था। पहले चरण में बरामदा और भूतल का निर्माण महारावल गोपीनाथ ने किया था, और शेष निर्माण 1609 से 1657 ईस्वी में महारावल पुंजराज द्वारा किया गया था। दावरा पत्थर से बने महल के तीनों मेहराबों में एक आधा तैयार कमल है, जिससे महल की सबसे लंबी तिजोरी में 3 आधे तैयार कमल हैं। महल का दौरा करते समय आपको किले के अंदर और बाहर के आकर्षक दृश्य देखने को मिलते हैं। इस महल को देखने बूंदी अवश्य ही आना चाहिए। भीमलत झरना पुराने शिव मंदिर और 140 फीट ऊंचे प्रपात के साथ सुंदर परिदृश्य वाला यह एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल है। यहाँ कैसे पहुंचा जाए? निकटतम हवाई अड्डा जयपुर सांगानेर हवाई अड्डा है, जो लगभग यहाँ से 206 किलोमीटर दूर है। लगभग सभी आसपास के शहरों और गांवों से यहाँ बस सुविधा उपलब्ध है। पुराने शहर के लगभग 4 किलोमीटर दूर रेलवे स्टेशन है। बूंदी और चित्तौड़ के बीच भी रेल संपर्क है। तो दोस्तों, ये था बूंदी शहर और इसके प्रसिद्ध पर्यटन स्थल